हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में हम बिहारी दास पढ़ रहे थे। बिहारी जी के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसके अंतिम पार्ट को कंप्लीट करेंगे। बिहारी जी के दोहे चल रहे थे और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे बहुनु हंसे देन कही नट जाए। इससे आगे का दोहा है वो स्टार्ट करते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो आनंदित करी यह दिशी नंद किशोर। कवि बिहारी जी क्या कहते हैं कि एक गोपी यह बता रही है कि बिना वर्षा के ही मोर हैं वो इस जंगल में नाच उठे हैं और वो नाचने लग गए हैं। उनको भ्रम हो गया है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा से नंद के पुत्र श्री कृष्ण श्याम वर्ण वाले, बादलों का आभास देने वाले इस दिशा से गुजरे हैं, चले गए हैं। इसलिए ये रास्ते में जो भी मोर हैं वो आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए। देखिए कैसे कह रही है गोपियां। नाची अचानक ही उठे, नाची यानी नाचने के लिए अचानक ही उठ बैठे हैं। बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के, बिनु यानी बिना, पावस यानी वर्षा ऋतु के, बन यानी जंगल में मोर, मोर है जंगल में, बिना वर्षा ऋतु के ही नाच उठे हैं। जानती हूँ, ऐसा लगता है मुझे, जान पड़ता है। नंदित करी, नंदित यानी आनंदित, आनंदित हो गए हैं ये मोर। और इस दिशा को, जिस दिशा से शायद यह दिशी, इस दिशा में नंद किशोर, नंद के पुत्र श्री कृष्ण शायद इस दिशा से गुजरे हैं। तो श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं, घनश्याम कहते हैं, बादलों जैसे रंग वाले। तो हमें ऐसा लगता है कि इस दिशा से, जिस दिशा में ये मोर नाच उठे हैं बिना पावस के ही, उस दिशा से नंद किशोर अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण श्याम वर्ण वाले घनश्याम हैं, वो इस दिशा से गुजरे हैं, निकले हैं। और इस दिशा से गुजरने के कारण शायद ये मोरों को आभास हो गया कि कोई बादल आया है और पूरी दिशा ही क्या हो गई है, नंदित यानी आनंदित हो गई है। और वो मोर भी उसी आनंद में नाच उठे हैं। तो श्री कृष्ण का इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जिस दिशा से वो निकल जाते हैं तो पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं। आशा है ये दोहा समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखन बेटी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। चितेरे होते हैं चित्रकार, चतुर यानी चालाक, जगत यानी संसार, ठीक है। नायिका जो है उसका सौंदर्य इतना अधिक है और पल पल परिवर्तित सौंदर्य है। और उसकी सुंदरता के बारे में जो भी लिखने के लिए बैठता है वो लिख नहीं पाता है, क्योंकि इससे पूर्व भी संसार के बहुत सारे चित्रकार आए और उसके उस सौंदर्य के ऊपर चित्र बनाने के लिए लगे, लेकिन वो चित्र नहीं बना पाए क्योंकि उसका सौंदर्य बहुत ज़्यादा है और हर पल उसकी छवि, उसका सौंदर्य बदलता रहता है। तो किस प्रकार से बिहारी जी कहते हैं कि लिखन बैठी, लिखने के लिए बैठी, जाकी यानी जिसकी, छवि यानी सौंदर्य, जिसकी सुंदरता के बारे में लिखने के लिए बैठे, गही गही ग्रहण करके, गर्भ, घमंड, गुरूर, अहंकार, अहंकार वश जो कोई उसके सौंदर्य के बारे में लिखने के लिए बैठा वो सब हार गए। क्यों? क्योंकि भय न कहते, कितने भी हों लेकिन वो कर नहीं पाए, भय नहीं कर नहीं पाए उसके सौंदर्य का बखान। जगत के, संसार के, चतुर यानी चालाक, चितेरे यानी चित्रकार, क्रूर यानी जो बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से चित्रकारी करते थे, वो भी उसके सौंदर्य को चित्र में नहीं उकेर पाए, भय यानी उकेर पाए। न जाने कितने संसार के इतने चतुर, चालाक और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चित्रकार आए, लेकिन उनके सौंदर्य का चित्र वो नहीं उतार पाए, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित है, बार बार बदल जाता है, उसकी छवि एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है। तो न जाने कितनों का गर्व और घमंड उस नायिका के सौंदर्य ने तोड़ दिया है। इसलिए अति सुंदर नायिका का यहाँ पर वर्णन किया है बिहारी जी ने। आशा है ये भी समझ आया होगा। यहाँ पर भी एक श्रृंगार का ही दोहा है। मैंने बताया था आपको
कि इसमें आपको श्रृंगार के, भक्ति के और नीति के, ये दो ही आपको देखने को मिलेंगे। अब फिलहाल श्रृंगार के चल रहे हैं। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। डार यानी डाली, ध्यान रखें, शब्दार्थ ध्यान रखें। स पल्लव यानी पत्तों सहित, लस्ती मतलब शोभायमान है, दिखाई दे रही है। सिंधु यानी समुद्र, मनु यानी मानो। अब मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ये ध्यान रखें, ठीक है। सुरतरु का मतलब है कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। झुलमुली कान का आभूषण, कान का आभूषण, झुलमुली किसे कहते हैं? कान का आभूषण। झलकती यानी दिखाई दे रही है, ओप यानी चमक। लगभग सभी का शब्दार्थ मैंने लिख दिया। अब करते हैं, देखो इसका सरलार्थ क्या कहते हैं कि नायिका के कान में एक आभूषण है, वो कान का आभूषण हल्के वस्त्र में, झीने वस्त्र में इस प्रकार झलकता हुआ, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों सहित डाल दिखाई दे रही हो। देखिए कैसे हैं, झीने यानी हल्के, पट यानी वस्त्र में, झुलमुली यानी कान का आभूषण, झलकती दिखाई दे रहा है, ओप यानी चमक, अपार यानी बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा है कान का आभूषण हल्के और पतले वस्त्र में नायिका के कान का आभूषण बहुत अधिक चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चमकता हुआ आभूषण मानो ऐसा लग रहा है जैसे सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की मानो समुद्र में दिखाई दे रही है। पल्लव यानी पत्ते सहित, डार यानी डाली, कल्प वृक्ष की डाली मानो समुद्र में झलकती हुई दिखाई दे रही है। नायिका के कान का आभूषण झीने वस्त्र में इस प्रकार चमकता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे समुद्र में सुरतरु यानी कल्प वृक्ष की कोई पत्तों सहित डाली चमक रही हो। ऐसा है, ये भी समझ आ गया होगा। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। देखिए कितना आकर्षक दोहा है। नायक और नायिका एक भवन में बैठे हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं पहले से, और नायक नायिका अपने आंखों से ही इशारे से बात कर रहे हैं। क्या क्या बातें कर रहे हैं देखो, बिहारी दास जी का ये एक आकर्षक दोहा। कहत कभी कहते हैं आंखों ही आंखों से, नटत कभी मना कर जाते हैं, रिझत कभी खुश हो जाते हैं, खिजत कभी नाराज हो जाते हैं, मिलत कभी आंखें मिलती हैं, खिलत कभी खुश होते हैं, लज्जात और कभी आंखों ही आंखों के इशारों से शर्मा जाते हैं। भरे भवन में, व्यक्तियों के भरे हुए भवन में, भवन यानी भवन में, करत हैं कर रहे हैं, नैनन हूँ, नैनन यानी आंखों से ही, बात यानी बातें। भरे भवन में नायक नायिका आंखों के इशारों से ही बात कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? कभी कहते हैं, कभी मना करते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हंसते हैं, खिजत यानी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी मिलत यानी आंखें मिलती हैं, कभी खिलखिला करके हंसते हैं, कभी शर्मा जाते हैं। तो कभी कहना, नटना, रीझना, खिजना, आंखों का मिलना, खिलखिलाना और शर्मा जाना, ये सारे के सारे इशारे व्यक्तियों के भरे हुए भवन में भी नायक नायिका अपनी आंखों से ही बातें कर रही हैं। आशा ये भी समझ आ गया होगा। आगे है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। एक नायिका अपने नायक से कहती है कि मैं अपने प्रिय को अपने मन की बात कागज पर लिख नहीं सकती, मुझसे लिखा नहीं जा रहा अपने मन की बात को, और मुख से बोल करके कहूँ मेरा संदेशा तो लाज आती है, शर्म आती है। अगर मेरा सच्चा प्रेम होगा तो मेरा प्रिय मेरे हृदय की बात अपने आप ही समझ जाएगा। प्रेम का ये दोहा शुरू करते हैं। कागज यानी कागज पर,
लिखत न बनत, बनत यानी लिखा नहीं जाता। कहत, कहे से संदेशा, लजात, लज्जा आती है। अगर उस संदेश को, मेरे मन के संदेश को अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे लाज आती है और कागज पर मुझसे लिखा नहीं जाता है। अगर मेरा सच्चा प्रेम है तो कहिए, कह देगा सबू, सब कुछ तेरो हियो, तेरा खुद का ही हृदय, हे प्रिय तुम्हारा खुद का ही हृदय है, वो मेरे हिये यानी हृदय की बात, वो आपका हृदय मेरे हृदय की बात अपने आप ही कह देगा। कहने से तात्पर्य है कि मेरा सच्चा प्रेम है तो मेरे हृदय की बात मेरा प्रिय अपने आप समझ जाएगा। आशा ये भी समझ में आ गया होगा। यहां भी श्रृंगार परक दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, तिये लीलार बेंदी दिए अनगिनतु बढ़त उदोतु। उदोतु यानी उजाला, प्रकाश या सौंदर्य। अनगिनत जिसको गिना नहीं जा सकते। बढ़तु यानी बढ़ जाता है। देखिए क्या कहते हैं, एक नायिका कहती है, नायक कहता है नायिका के बारे में कि ऐसा कहा जाता है कि बिंदु लगा देने से किसी भी अंक के आगे, जैसे 2 के आगे अगर बिंदु लगा दें तो 20 बन जाता है, 1 के आगे लगा दें तो 10 बन जाता है। मतलब उस अंक की 10 गुना वैल्यू बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। वो 0 है, बिंदु है, वो 10 गुना बढ़ा देता है। कहत सबे, सभी कहते हैं, बेंदी दिए बिंदु लगा देने से, 0 लगा देने से अंक, कोई भी अंक 10 गुणों होत, 10 गुना हो जाता है। तिये मेरा प्रिय जो है, मेरा जो प्रिय है, प्रेमिका है, लीलार अपने माथे पर, बेंदी दिए जब भी बिंदी लगाती है, अनगिनत अनगिनत जिसको गिना ही नहीं जा सकते, बढ़तु बढ़ जाता है, उदातु मतलब उसका सौंदर्य, उसकी जो सुंदरता है बिंदी लगा देने से 10 गुना नहीं अनगिनत बढ़ जाती है। वैसे तो लोग कहते हैं कि 0 लगा देने से 10 गुना ही बढ़ता है अंक का, लेकिन मेरे प्रिय के लीलाट पर जब बिंदी लगती है तो उसका सौंदर्य 10 गुना नहीं कई 100 गुना बढ़ जाता है, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। अनगिनत सौंदर्य बढ़ जाता है। आकर्षक दोहा था ये भी। चलिए फिर एक और शुरू करते हैं। आशा है ऊपर वाला समझ आ गया होगा। दीठी परत, दीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर्कश लगत, परसी पिछाने जात। नायिका जो है उसका जो शरीर है वो सोने के समान नजर आ रहा है, और सोने के शरीर जैसा, और उस शरीर पर, सोने के जैसे शरीर पर सोने के ही आभूषण पहन लिए, तो वो कह रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ तो शरीर है, कहाँ सोना, सोने के आभूषण है। स्पर्श करते हैं तब पता चलता है, जहां कठोरता लगती है वहां तो आभूषण है, और जहां कठोरता नहीं लगती तब पता चलता है कि यहां शरीर है। तो यहां ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, अतिशय जोड़ उक्ति, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। दीठी यानी दिखाई, न यानी नहीं, परतु यानी पड़ता, समान दुति एक जैसी चमक, कनक सोना या सोने के आभूषण, कनक से गात सोने के शरीर, सोने के जैसा शरीर दिखाई नहीं पड़ता है, एक समान चमक है सोने की और सोने के जैसे शरीर की। मतलब मेरी नायिका का शरीर है वो सोने जैसा है, चमकदार, और ऊपर से उसने सोने के आभूषण पहन रखे हैं, तो दिखाई नहीं पड़ता है कहाँ तो सोने के जैसा शरीर है, कहाँ सोने के आभूषण है। भूषण, भूषण यानी आभूषण, आभूषण कहाँ है, कर यानी हाथ, कर्कश कठोर, लगत लगता है, हाथ लगाने पर जहां कठोर लगता है, परसी स्पर्श करने पर, पिछाने जात, पिछाना पहचाना जात जाता है, यानी कि हाथों से जब परश यानी स्पर्श करें तब पहचाने जाते हैं। जहां कर्कश लगता है, कठोर लगता है, वो तो क्या है, आभूषण है, और जहां कठोर नहीं लगता है वहां पता चलता है कि ये उसका शरीर है। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अंतिम दोहा है, अंग अंग नग जगमगत
दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजारो गेह। यह भी बहुत आकर्षक दोहा है। इसमें भी वही अलंकार अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है कि मेरे नायिका जो है, मेरी जो प्रिया है, उसका एक एक अंग सुंदरता में इतना चमक रहा है हीरे मोतियों की तरह कि पता ही नहीं चल रहा है। घर में दिया भी बढ़ा दें मतलब बुझा दें, रोशनी बंद कर दें घर में, तो भी उजाला बना ही रहता है। तो इतना चमकदार, इतना गौरवर्ण, इतना सुंदर शरीर है कि लाइट बंद करने पर भी चमक बनी रहती है, कि उजाला ही उजाला रहता है। क्या कहते हैं? अंग अंग, प्रत्येक शरीर का अंग नग यानी हीरे मोती की तरह जगमगत चमकता है। मेरी प्रिया का शरीर हीरे की तरह चमकता है, प्रत्येक अंग। दीप शिखासी देह, दीपक की लो, ऊपर की जो चमक होती है जब जलता है, ऊपर की लो, सी जैसी देह यानी शरीर, और पूरा शरीर ही है वो ऐसा लगता है जैसे दीपक की लो हो। दिया बढ़ाए हूं रहे, जब भी मैं घर में दिया बुझा दूं, बढ़ाए यानी बुझा दूं, बड़ो बहुत ज्यादा उजारो उजाला रहता है, गेह यानी घर में बहुत ज्यादा उजाला रहता है। अर्थात मेरे प्रिय का अंग अंग है वो हीरे की तरह जगमगा रहा है, और पूरा देह यानी शरीर दीप शिखा, दीपक की लो की तरह चमकता है। दिया भी अगर बढ़ा दूं, दिया भी बुझा दूं घर में, तो बड़ा उजाला रहता है। गेह यानी घर में अगर दिया भी बुझा दूं तो भी उजाला बना ही रहता है। इस प्रकार से मेरी प्रिया का शरीर चमकदार और इतना सुंदर है। आशा है सारे दोहे समझ आ गए होंगे। श्रृंगार के दोहे हैं, लास्ट में अतिशयोक्ति अलंकार है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है अपनी प्रिया का और उसके सौंदर्य का। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।